सलाम सलाम जुर्रते हैदर की यादगार सलाम, सलाम सिब्ते नबी की शरीके कार सलाम, सलाम ममलकत गम की ताजदार सलाम, वकार मरियम हवा सलाम हो तुझ पर, सलाम सानी जहरा सलाम हो तुझ पर। और गवाह है तेरी जुर्रत पे करबला की जमी, इमाम वक्त को तूने ही तो की सब्र की तलकी, बुझा के शम्मा तमन्ना जला के शम्मा यकीन, लुटा के अपनी कमाई बचा के दौलत दी, सकून और सब्र की एक कायनात लेकर चली, अजल की गोद से निकली हयात लेकर चली। और नफस नफस पे मकासिद की अजमतों का ख्याल, कदम कदम पे भतीजे की जिंदगी का सवाल, खुले जो बाल तो निखरा हुसैनियत का जमाल, छिनी रिदा तो बड़ा इस्मतों का जलाल, नकीब फतह शाह मशरकैन बन के उठी, न थे हुसैन तो बीबी हुसैन बन के उठी। पाक बीबी सैयदा ताहिरा सानी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान पे बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा मुल्तमिस हूँ अपने वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल वक़ाम ज़ाकिर खुशबियाँ ज़ाकिर आले अबा जनाब ज़ैग़म अब्बास साहब ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद आपकी समातों की नज़र फरमाएंगे। और इनके फ़ौरन बाद शोबा तदरीस की दुनिया का बड़ा मोहतरम बावकार नाम इल्म अदब की दुनिया का प्रोफेसर इशफाक नकवी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, ये खिताब फरमाएंगे। और इनके फ़ौरन बाद मुसव्विर गम ज़ाकिर आले अबा जनाब शवाल हैदर नकवी आप गुजरांवाला इंशाअल्लाह ज़ीनत अफरोज़ मेंबर होकर ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद आपकी समातों की नज़र फरमाएंगे। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मा बुलंद सलावत। फिर भी अपनी जुबानों को मुअत्तर करें दरूद के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। गुजारिश करूंगा जो चंद बंदे बैठे हैं वो एक जगह पे यकजा हो जाएं, बिला फसल के मानने वाले हैं, दरमियान में फासला अच्छा नहीं लगता। जो पीछे बैठे हैं बिस्मिल्लाह आगे आ जाएं, दरूद पढ़िएगा मिलके। मोहतरम नाज़िम मिंबर साहब ने तो मेरी शान में बहुत बड़ा वो अलकाबात दे दिए, मैं कुछ भी नहीं फ़कत मौला के मातमियों का नौकर हूँ जी। खाकसार का तारुफ ये है, फैसलाबाद के एक गांव में मिर्ज़ेवाला 102 तहसील जड़ावाला के अंदर है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। इस्लामाबाद में मेरी जॉब है। भाई सैयद इल्तिजा हैदर नकवी ये मेरे कोलीग हैं ऑफिस के। कुछ भी नहीं हूँ, मातमियों का नौकर हूँ, बानी हूँ, सैयद हूँ। आपको सादात उज़ाम ने पुरसे के लिए बुलाया था, पुरसा देने के लिए आ गया, पुरसा दे लिया, बैठ के वादा वफाई हो गई, आप मोमिनीन की ज़ियारत हो गई। इजाज़त है कोई दो चार जुमले आपकी नज़र करूँ, दरूद पढ़िएगा मिलकर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानल्लाहु अला अदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व वलायतिहिम अजमाइन। पेश मैंने यौम अदावतहिम इला यौमिद्दीन। पेश रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलवात मिलके बावाज़े बुलंद। नाद अलियन मज़हरल अजाइब तजिद हो औना लका फिन नवाइब, कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सय्यन जली बे अलियन बे अलियन बे अलियन बे अली। सलवात मिलके बावाज़े बुलंद। दुआ है खालिक़े कायनात आप तमाम मोमिनीन का इस मुक़द्दस बारगाह में चल के आना कबूल और मंजूर फरमाए। बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस, नाज़रीन मजलिस की मेरा मालिक मेरा खालिक तमाम दिली हजात पूरा फरमाए। जो मोमिनीन बीमार हैं मेरा मालिक सबको शफाए कामला व आजला ता फरमाए। खुसूसन मेरा एक दोस्त बखर से बीमार है, मेरा मालिक उसको शफाए कामला व आजला ता फरमाए। जितने मोमिनीन बे औलाद हैं मेरा मालिक सबको नेक और साले औलाद अता फरमाए। जो साहब औलाद हैं मेरा मालिक सबकी औलाद की ज़िंदगी दराज फरमाए। जितने मोमिन जितने कदम चल के आए हैं मेरा मालिक हर कदम के बदले में नेकियां अता फरमाए। मेरा मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारसों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारे हकीकी वारिस को जल्द की जल्द आमद के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए मिलके बा आवाज़े बुलंद सलावत अल्लाह।
हर शख्स ही रोता हुआ आया है जहां में। मैंने बात बिल्कुल ऐन फितरत की है, एक लम्हा जाया नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ वक्त बहुत कलील है, मैंने भी सफर करना है, मेरे बाद अलम पाक भी बरामद होगा, पढ़ने वाले भी हैं। तो जो बंदा उर्दू बोल लेता है, शायरी सुन लेता है, शेर पढ़ लेता है, शेर सुन लेता है, वो हक बनता है मेरे साथ बोले जरूर, जितना मेरा हक बने मेरा हक ना रखना। मैं कहा मैंने फितरत के बिल्कुल ऐन बात की है। जो भी बच्चा दुनिया में आता है, दुनिया में आने के बाद सबसे पहला काम यही करता है कि वो रोता है। सबसे पहला काम वो यही करता है कि वो रोता है। अगर बच्चा ना रोए तो वालिदैन रोना शुरू कर देते हैं। सलामत रहें, सलामत रहें। जो हाथ उठ गए किसी कमीने का मोहताज ना हो, मेरा सलाम है उन हाथों को। अगर बच्चा ना रोए तो वालिदैन रोना शुरू कर देते हैं, कहीं खुदा ना खास्ता ये मुर्दा तो नहीं, पता चला रोना ही जिंदगी की अलामत है। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। रोना ही जिंदगी की अलामत है। तो फिर मैं कहने का हक रखता हूँ ना, हर शख्स ही रोता हुआ आया है जहां में, हर शख्स ही रोता हुआ आया है जहां में। अल्लाह ने तो रोने को ही मयार बनाया, अल्लाह ने तो रोने को ही मयार बनाया। अरे तुम अपनी खबासत से बने दुश्मन शब्बीर, तुम अपनी खबासत से बने दुश्मन शब्बीर, अल्लाह ने तो सबको ही आजादार बनाया। सलामत रहे, सलामत रहे। या बिस्मिल्लाह मोहतरम नाज़िम मेंबर साहब, अल्लाह ने तो सबको ही आजादार बनाया। ऐसे ही दिल बन गया कि थोड़ी सी आजादारी पे, ये आजादार कैसे बने हैं, को दो चार बातें कर लूं। पढ़ता मैं शायरी हूं, उसी शायरी में ही करूंगा। मेरे अमाल की कुछ कापियां काली हैं कुछ खाली, मेरे अमाल की कुछ कापियां काली हैं कुछ खाली। नहीं है रास्ता कोई भी उसके पास जाने का, नहीं है रास्ता कोई भी उसके पास जाने का। और मरूं मैं तो मेरे रुख पर लगाना खाक करबल की, मरूं मैं तो मेरे रुख पर लगाना खाक करबल की। क्यों? बहाना कोई तो होना खुदा को मुंह दिखाने का। सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। या बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मालिक आपको किसी कमीने का मोहताज न करे। ये मौलवी कहने को तो बंदा है अमल का। उलमा की इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे मजहब के उलमा हैं, दूसरे मजहब के हक बयानी करते हैं, उनकी इज्जत करता हूँ। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक ने भी कहा था कि दीने मुल्ला फी सबिलिल्लाह फसाद, फिक्र इल्म तदब्बर जहाद। दीने मुल्ला फी सबिलिल्लाह फसाद, मौलवी का फैलाया हुआ दीन फसाद है और कुछ नहीं। आज जो तालिबान बन रहे हैं वो मौलवी उन्हीं बातों से बना रहे हैं। उलमा की बड़ी इज्जत, बड़ी कदर, लेकिन नज़म का जो स्टार्ट है, शुरू है, वो इन लफ्जों है। मेरी मजबूरी है ये कहना, ये मौलवी कहने को तो बंदा है अमल का, और रंगे अबापोश में धंधा है अमल का। अबलीस की गर्दन में भी फंदा है अमल का, अबलीस की गर्दन में भी फंदा है अमल का। बाजारे क़यामत में तो मंदा है अमल का, बाजारे क़यामत में तो मंदा है अमल का। कैसे मंदा है? बाजारे क़यामत में तो मंदा है अमल का। महशर की तिजारत में जो शायद सबसे बली है, महशर की तिजारत में जो शायद सबसे बली है, वो जिन्स फकत इश्क हुसैन इब्ने अली है। सलामत रहें, सलामत रहें। उच्च हैदरिया, मालिक किसी कमीने का मोहताज न करे। हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। महशर की तिजारत में जो शहसाब से बली है, वो जिन्स फकत इश्क हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह ने जब खलक के मयार बनाए, अल्लाह ने जब खलक के मयार बनाए, जो ज़र्फ कुशादा थे वो सरदार बनाए, जो ज़र्फ कुशादा थे वो सरदार बनाए। सरदारों में कुछ साहबे अनवार बनाए, सरदारों में कुछ साहबे अनवार बनाए। अनवार तराशे तो आजादार बनाए, अनवार तराशे तो आजादार बनाए। अब जो मेरे मौला का आजादार नहीं है, अब जो मेरे मौला का आजादार नहीं है, खुद से कभी सोचे कि वो बेकार नहीं है। सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। खुद से कभी सोचे कि वो बेकार नहीं है। तरतीब ज़हूरी में जहां चार अनासर, साइंस सदियों बाद इस नतीजे पर पहुंची कि इंसान की तख्लीक चार अनासर के मिलाप से हुई है, आग, मिट्टी, हवा और पानी। अब इन चारों का मेरे मौला के साथ क्या रिश्ता है?
पानी गमे हुसैन में बहने का है सबब। सलामत रहे। पानी गमे हुसैन में बहने का है सबब, करते हैं लोग आग पे मातम बसद अदब। पानी गमे हुसैन में बहने का है सबब, करते हैं लोग आग पे मातम बसद अदब। नोहे की हर सदा पे हवाएं हैं मुस्तरब, नोहे की हर सदा पे हवाएं हैं मुस्तरब। फर्शे अज़ाब खाक पे बिछता है रोज़ो शब, फर्शे अज़ाब खाक पे बिछता है रोज़ो शब। इन सब पे राज है तो शाह मशरक़ैन का, दरअसल जिंदगी पे है कब्जा हुसैन। सलामत रहें, सलामत रहें। याद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। या अली। पाक मखदूमा सैयदा कौनैन, कायनात की वो मखदूमा है कि कायनात की औलल अज़म हस्तियों ने जिनसे कुछ ना कुछ मांगा है। अल्लाह ने हिजाब मांग लिया, मोहम्मद ने शिफा के लिए रिदा मांग ली, अली ने अपनी हिफाजत के लिए पिराहन मांग लिया, हसनैन ने जन्नत की सरदारी के लिए कदमों पे हाथ रख लिया। पाक सैयदा ने किसी से कुछ मांगा नहीं, हमेशा अता करती रही। लेकिन अल्लाह से फकत दो ही चीजें पाक सैयदा ने मांगी, एक अब्बास मांगा, दूसरा अज़ादार मांगे। मैं कह रहा हूं तरतीब ज़हूरी में जो है चार अनासर, वो है मेरे मौला के अज़ादार अनासर। खुद करते हैं इस बात का इकरार अनासर, खुद करते हैं इस बात का इकरार अनासर। क्या इकरार करते हैं? अनासर कहते हैं ना आग, ना पानी, ना मिट्टी, ना हवा से, ना आग, ना पानी, ना मिट्टी, ना हवा से, हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ से। सलामत, सलामत। बस ज्यादा पड़ गया, मेरे मुहतरम बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, इनको ज्यादा देर बिठाना भी मकसूद नहीं। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह से ये सहन फातिमी हुआ, किसकी नजर लगी कि ये घर बात में हाय मालिक तुहाडा पुरसा कबूल फरमावे। कूफा के एक रहने वाली बीबी थी, उसका जवान बेटा मर गया। रोजाना उसका वतीरा था कि वो अपने बेटे की कब्र पे जाकर रोती थी, सारा दिन वहां पे गुजारती, शाम को वापस घर आ जाती। एक दिन जा रही थी कि उसके कानों में मजलिस की आवाज आई। उसने कहा पहले हुसैन बादशाह को रोआ हूं, अपने बेटे को बाद में रो लूंगी। वो मजलिस में चली गई, हुसैन बादशाह पे गिरिया करती रही, रोती रही। जब मजलिस खत्म हुई, वो बीबी चलती हुई अपने बेटे की कब्र पे आई। वहां पे आके देखा एक बीबी उस कब्र पे हाथ भी फेर रही है, रो भी रही है। एक बीबी उस कब्र पे हाथ भी फेर रही है, रो भी रही है। पासा कहते हैं बीबी ये तुम्हारा बेटा है जिससे तुम रो रही हो? कहा नहीं ये मेरा बेटा नहीं। फिर उस बीबी ने एक जुमला कहा जिससे उस बीबी को बहुत तकलीफ हुई। कहा बीबी आप भूल गई हो, बीबी आप भूल गई हो। उस बीबी ने कहा जो दिल करे मुझे कह, लेकिन ये बात ना कह। एक दफा मैं एक दरबार में गई थी, मुझे वहां पे किसी ने कहा था कि तुम भूल गई, वो दर्द मैं आज तक नहीं भूली, इसलिए मुझे दोबारा ना कहना। उसने कहा अच्छा माफी चाहती हूँ, ये बताएं जिसकी कब्र पे आप रो रही हैं ये आपका बेटा है? कहा नहीं मेरा बेटा नहीं। तू बता जिसको तू रोने गई थी वो तेरा बेटा था? कहा नहीं मेरा बेटा नहीं था, मैं तो नौकरानी हूँ, वो तो सरदार का बेटा था, वो तो सैयदा कौनैन का बेटा था, वो मैं हुसैन को रो के आई हूँ। कहा अगर तू हुसैन को रो के आई है तो मैं तेरे बेटे को रो रही हूँ। तुम मेरे बेटे को रोने गई थी, मैं तेरे बेटे को रो रही हूँ। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो लोग जो मेरे बेटे के आके रोते हैं, मेरे बेटे के गम में मातम करते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, उनके लिए दुआ भी करती हूँ। इसी ज़हरा का बेटा मैदान करबला में अकेला रह गया। जालिमों ने हाला बनाया हुआ था हुसैन के दरमियान। कोई तीर मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, कोई नेजा मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था। जिस बेगैरत को कुछ नहीं मिलता था वो करबला की गर्म रेत उठाता हुसैन के जख्मों पे मार देता, करबला की गर्म रेत उठा के हुसैन के जख्मों पे फेंक देता। एक कमीना अशअस बिन कैस कुंदी, अल्लाह उस पे लानत करे, आगे बढ़ा, आगे बढ़ के था तुम्हें क्या पता इस पे जुल्म कैसे करना है, आओ मैं बताता हूँ इस पे जुल्म कैसे करते हैं। वो कमीना आगे बढ़ा, आगे बढ़ के हुसैन
की जुल्फों में हाथ डाला, चेहरा आसमान की तरफ किया, नजस हाथ को हरकत दी, हुसैन के मुंह पे इस जोर का तमाचा मारा, गरीब मुंह के बल जमीन पे गिरा, गरीब मुंह के बल जमीन पे गिर के दरिया की तरफ देख के 3 दफा हुसैन ने कहा, अब्बास अब्बास अब्बास, भैया देख तेरे बाद इतना गरीब हो गया, मुझे लोग तमाचे मार रहे हैं। अल्लाह लानतुल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मालिक व खालिक अल्लाह। जनाब ज़ैगम अब्बास साहब किबला की ज़ुबान में मज़ीद तसीर अता फरमाए और इनकी ये हाज़री नौकरी पाक बीबी सैयदा ताहिरा अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। करती है तेरी ज़ात कभी बात खुदा से, यहाँ से मेरे वाजिबुल एहतराम ने अशार छोड़े, वहीं से चंद अशार आपकी ज़हमत ईमानी की नज़र कर रहा हूँ। करती है तेरी ज़ात कभी बात खुदा से और मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किस्सा से। ये किस्सा, हदीस किस्सा जो है, ये मफहूम है कि जब कायनात में शिफाएं बांटने वाला जिसका नाम ही इसमें आज़म है, जिसके नाम का मतलब ही ये है कि सबसे ज़्यादा जिसकी तारीफ की जाए, अल्लाह ने शिफात के लिए, शिफा के लिए लोहे महफूज पर जिस नाम को कुंदा किया है वो नाम मोहम्मद है। और जब खुद रसूल ज़ौफ़ महसूस करे, खुद कमज़ोरी महसूस करे, जहाँ से शिफा मिले वो पाक बीबी सईदा की चादर है। करती है तेरी ज़ात कभी बात खुदा से और मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किस्सा से। राजी नजर आते हैं अली तेरी रजा से और हसनैन भी बनते हैं सखी तेरी अता से। बीबी आलिया है पाकीज़ा तेरी पाक रिदा से और बन जाते हैं अब्बास फकत तेरी दुआ से। हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी से और जिस से तू नाराज है लानत है उसी पे। पाक बीबी सईदा के दुश्मनों पे लानत, बेश आले बैत के हर दुश्मन पे लानत। हमारे नजदीक जो हम सब का एहतराम, सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे पास जो पैमाना है, जो एक हमारे पास मीज़ान है, वो यही है कि अगर इस घर से जानवर ने भी वफा की हो तो हम उसके भी पाँव को चूमना सवाब समझते हैं। और अगर कोई बड़े से बड़ा नामी ग्रामी भी इस घर से गद्दार हो तो हम उस पर लानत करते हैं और क़यामत तक हम ये करते रहेंगे। हम अज़ादार हैं, खुददार हैं, कम झुकते हैं, झुकना चाहें तो बसत चौ हशम झुकते हैं। बेवफा लोग जरा नहीं पाते हमको, जानवर भी हो वफादार तो हम झुकते हैं। अगर इस घर से किसी जानवर ने भी वफा की हो तो उसके पाँव चूमना भी हम अपने लिए बाइस इज़्ज़त और शर्फ समझते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आज की इस मजलिस असा से मैं दावत खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ अपने वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मकाम फ़ख्र सादात इज़्ज़त माब अली मरतबत खतीबुल असर जनाब अल्लामा प्रोफेसर इशफाक नकवी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो ज़ीनत अफरोज़े मिंबर हों और अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद आपकी समातों की नज़र फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए विलायत, अली वली दी सना करे ना गुजर दी पई मैं खुश नसीबा। बिस्मिल्लाह। एक मलंग प्रोफेसर साहब किबला गली च मंगना आला अली अली दी सदा लेंदा, मेरे उस नाल उस मैनू 4 मिसरे दिते और मैं थोड़ी समातां दी नजर कर रहा कि हर दरवाजे ते उसनू नहीं पता कि दरवाजा किसी मोमन दा, किसी मुनाफक दा, किस दा, बस वो दस्तक दे के अली हक के ए सदा बुलंद करेंदा। अली वली दी सना करे ना गुजर दी पई मैं खुश नसीबा, न कहंदा डरे न कहंदा खौफे, मुनाफिकां दे बेडर रकीबा। मैं मस्तवारा तजर्बाकार हां, मता जो समझो कि अकल कोई नहीं, अली दे ना घिन के ताड़ गिनना हलाली कौन है हरामी कौन है। कुल ईमान नाराए हैदरी। फिर भी बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ लें। मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद लाइक के सलवात हैं, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुआ है खुदावंद आलम बहक़ सैयदा ताहिरा
बानियान की सफ़े मातम को कबूल फरमाए। बाबा सैयद नज़र हुसैन शाह साहब काज़मी और इनके बच्चों को रिज़्क़े कसीर अपनी बारगाह से अता फरमाए, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और ये ज़िक्र पाक जो शुरू हुआ है ये ता क़यामत जारी व सारी रहे। आप अहबाब जो चल के आए हैं, आपकी मोहब्बतों का समर है। खुदावंद आलम इस मोहब्बत के सिले में आपको अजर अज़ीम अता फरमाए और दुनिया व आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ लें। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं भी परसों से काफ़ी अलील था, रात अस्पतालों में गुजारी, लेकिन मौला ने मेहरबानी की, थोड़ा उठने के काबिल हुआ। भाई सजाद शाह साहब ने फ़ोन किया तो मैंने कहा जी फिर मौला की ड्यूटी ज़रूर देनी है। आप वो जोश व जज्बा शायद नहीं देखेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इल्म अदब के समंदर आपके सामने उंडेलूँ। चूँकि मेरे सामने ज़्यादा नौजवान बैठे हैं, पीर साहब बैठे हैं, नौजवानों के लिए सबक बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन बेशुमार। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आवाज़ बुलंद सलवात सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरियाए इल्म फज़ल का गोहर तो है अली। आपकी तबीयतों को अपने साथ मिलाने के लिए दरियाए इल्म फज़ल का गोहर तो है, सारे बोलो गोहर तो है अली। एहसास किरदगार का जोहर तो है अली। दरियाए इल्म फज़ल का गोहर तो है अली, एहसास किरदगार का जोहर तो है अली। भूल जा वो सारी आयतें जिनसे तू इनकार करता है जो अली की शान में आई। भूल जा वो हदीसें, इनकार कर दे जो मोहम्मद ने अली को पकड़ पकड़ के तुम्हें बताया। लेकिन एक शान में ऐसी अली की पढ़ने लगा हूँ, आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर क़यामत तक किसी नबी को भी नसीब नहीं हुई। एक दफ़ा मिल के हैदरिया जो है ना, अर्ज़ कर रहा हूँ एहसास किरदगार का जोहर तो है अली। अब क्या कहूँ अली के फ़ज़ाइल के बाब में, कुछ भी न हो बतूल का शोहर तो है अली। हैदरी अली। किबला साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में सैयदा पाक की तारीफ की। क्यों ना हो, सैयद अपनी दादी की तारीफ जरूर करता है, ठीक है। तो जो बंदा अपने आबाओ वजद की तारीफ न कर सके, उल्टा कोई तारीफ करे तो दिल में बोझ पैदा हो, दिल में शुरशुरी उठे। तवज्जो है ना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मासूम ने फरमाया हम किसी बंदे की मुनाफिकत के लिए इतना ही काफ़ी है कि जब हमारे फ़ज़ाइल पढ़े जाएं तो दिल में सोचे कि कैसे हो सकता है। जो बंदा हमारे फ़ज़ाइल पे शक करे, समझ लो वो शकी भी है और मुनाफिक भी है। या जो है वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मैं आज सूरह वन नज्म से सैयदा पाक की शान बयान करना चाहता। एक दफ़ा मिल के हैदरी। मेरे सामने जो हजरात तशरीफ़ फरमा हैं वो यकीनन इलाके की करीम है और समझदार नौजवान बुजुर्ग बैठे हैं। सैयदातुन निसाइल आलमीन की ज़ाहिरी हयात मुबारका जब 9 साल हुई
तो जो है वैसे तो मेरे शाह आख्या सी ना एक कुन फयकून ते कल दी गल है। हाँ, एक कुन फयकून दी तखलीक नहीं, एक कुन फयकून ते कल दी गल है। असा तोड़ू प्रीत लगाई। हाँ, जो है ये असा तोड़ू प्रीत लगाई। जब सैयदा आलमीन सने बलूगत को पहुंची तो अरब के नाहंजार और नासमझ लोगों ने रसूल से दरखास्त करनी शुरू कर दी कि सैयदा का अकद मुझसे कर दे। मैं नाम इस मिंबर पे क्या लूं, बड़े बड़े लोग, उनमें सोने के ताजर, एक सोने का ताजर नाम मुनासिब नहीं, वो आया, उसने कहा हजूर अगर सैयदा का निकाह मुझसे कर दिया जाए तो मैं उस सैयदा को हीरे जवाहरात में तोल के ले जाऊंगा। है समझ आ रही है? मेरी जितनी प्रॉपर्टी है वो मैं सैयदा के नाम कर दूंगा। सरकार ने फरमाया अच्छा इधर करीब आ। करीब आया तो फरमाया इधर जरा कंकरियां ला। वो कंकरियां लेके आया। नबी अकरम ने कंकरियों को हाथों में लिया, उसकी तरफ फेंक के कहा अब एक मोती की कीमत लगा दे। है अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक ठीक। जो है मेरे भाइयों, सैयदा पाक की तारीफ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वक्त कलील नहीं रहा, कोई पाबंदी नहीं है। जब तक आप सुनेंगे मैं सुनाता चला जाऊंगा। अमर इब्ने आस बड़ा अमीर कबीर आदमी था, सोने और हीरे जवाहरात का ताजर था। उसने आके गुजारिश की कि सैयदा का अकद मुझसे कर दीजिए, क्यों मेरे पास बड़ी दौलत है। सरकार ने फरमाया इन मोतियों में से एक मोती की कीमत लगा। हाय हाय, उसने हाथ पे मोती उठाया, गौर से देख के कहता है सरदार अगर पूरा अरबो अजम, पूरा अरबो अजम एक तरफ रख दिया जाए मोती की कीमत फिर भी पूरी नहीं होती। सरकार ने फरमाया तू कितना बेसमझ है कि दौलत की हमें लालच दे रहा है। बड़े बड़े आए, सरकार ने मुंह फेर लिया। अरब के दस्तूर में जिस काम से कोई बंदा ना खुश हो उसका तरीका यह था कि वो अपना मुंह फेर लेता था। तो जो है ना, जो भी यानी ना भी करता था और नफरत का इजहार भी करता था। वफा साहब, मौलाना साहब ने जो तकरीर की, हम जरा उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बुलंद आवाज से सलवात पढ़ लें। बड़े बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अलम पाक ब्राह्मण है। अच्छा दुआ ही होनी। अच्छा ठीक है। बस किबला हर कोई आता है, रसूल मुंह फेर लेते हैं, बाहर जाके आपस में एक दूसरे से चिमगोई करते हैं, हमसे बड़ा भी कोई है जिससे रसूल अपनी बेटी को ब्याहेगा? क्या हमसे बड़ा भी कोई है? तो जो है ना, मेरे सरकार ने फरमाया वो चहमे गोइयां करने वालों, गो मैं इसका शरी वारिस हूँ, गो मैं इसका बाप हूँ, ठीक है, लेकिन बतूल की शादी का इख्तियार मेरे पास भी नहीं है। बतूल की शादी का इख्तियार मैं मोहम्मद के पास भी नहीं है। मौला किसके पास है? फरमाया ये उसकी है, इख्तियार भी उसका है। बाकी सारे मासूम आदम से चले। अब एक जुमला बड़ा सख्त कहने लगा हूं लेकिन सबूत के साथ, सारे आइम्मा का नूर आदम से चलता हुआ सरकारे हजरते अबू तालिब तक पहुंचा और अबू तालिब से चलता हुआ आगे पहुंचा। सैयदा वो हैं कि जिनका नूर डायरेक्ट मोहम्मद की सुल्ब में आया। तो जो है सैयदा की फजीलत चहारदा मासूमीन में ये है कि सैयदा का नूर डायरेक्ट मोहम्मद अरबी की पुश्त में आया। क्यों? जब सरकार मेराज पे गए, पूरी जिम्मेदारी से बात करूंगा, बात वीडियो हो रही है। जब सरकार मेराज पे गए तो वहां एक सेब देखा, सेब अकेला था
एक दरख्त पे लटक रहा था। जिब्रील ये सेब कब से है? जिब्रील कहता है मुझे ये नहीं पता कब से है, मुझे तो ये पता है कि जब मैं बना तो ये सेब था। जब मैं बना तो ये सेब था, जब अल्लाह ने मेरी तख्लीक की तो ये सेब मौजूद था। आवाज आई, फिर आवाज आई, लेकिन अल्लाह जल्ला जलालहू का हुक्म ये है कि खबरदार कोई फरिश्ता इस सेब की तरफ आंख उठा कर ना देखे। हाय हाय हाय, सैयदा की शान सुनने वालों थोड़े से बेदार रहना। मेरा दिल चाहता है आज अपनी दादी का जो हक मैं अदा कर सकता हूँ तारीफ का, वो करूँ। फरमाया ऐ जिब्रील ये सेब कैसा है? कहा मुझे ये नहीं मालूम कि ये सेब कैसा है, मुझे तो इतना पता है कि आर्डर ये है परवरदिगार का कि कोई फरिश्ता भी इस सेब की तरफ आंख उठा कर ना देखे। हाय हाय, सरकार ने फरमाया क्या मुझे इजाजत है? अल्लाह से पूछो, मुझे इजाजत है, मैं सवाल करता हूँ, मैं सेब को देखना चाहता हूँ, चखना चाहता हूँ, कैसा है? आवाज़ परवरदिगार आई, मोहम्मद बना ही तेरे लिए, ये बना ही तेरे लिए है। सरकार आए, तशरीफ लाए, सेब को तोड़ा, तोड़ के 2 टुकड़े किए। मुर्रखीन और वाइज़ीन ने और आइम्मा ने ये बताया है कि सरकार ने सेब का एक टुकड़ा खाया, दूसरा गायब हो गया। ओए होए, एक टुकड़ा खाया, दूसरा गायब हो गया। जब जमीन पे आए तो सैयदा तहरा का नूर खल्क हुआ। हाय हाय, सैयदा तहरा का नूर खल्क हुआ, यानी सैयदा तहरा का नूर डायरेक्ट मोहम्मद अरबी के सुल्ब में आया, डायरेक्ट मोहम्मद अरबी की पेशानी में आया। इसीलिए सरकार ने फरमाया कि सेब के 2 टुकड़े थे, एक से फातिमा बनी, एक से जुल्फकार बनी। हाय हाय, एक से फातिमा बनी, एक से जुल्फकार बनी। या अली तू कितना खुशकिस्मत है, दोनों ही तेरे हिस्से में आ गए। वो जन्नती सेब के दोनों टुकड़े तेरे हिस्से में आ गए। फातिमा की शक्ल में आधा आ गया, आधा जुल्फकार की शक्ल में आ गया। कहा इसकी शादी का इख्तियार मैं मोहम्मद को भी नहीं, किसको है? अल्लाह को। हुक्म देगा तो ऐलान कर दूंगा। हाय हाय, हुक्म देगा तो ऐलान कर दूंगा। इधर रसूल ने दस्तार सर से उतारी। परवरदिगारा ये टके टके के लोग ये मुझे तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की लालचें देते हैं। आवाज़ आई, मोहम्मद फिक्र न कर, यकम ज़िलहिज की रात जिस घर में तारा उतरेगा वही हकदार ज़हरा होगा। हैदरी आली तो जो है अल्लाह जिसके घर में सितारा उतरेगा वही हकदार ज़हरा होगा। उस वक्त ये अरब के बद्दू कहने लगे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, बहक गया है, भटक गया है, कभी सितारे भी जमीन पे आए हैं। इधर इन्होंने ये बात की, इधर सूरह वन नज्म आ गई, वन नज्म इज़ा हवा, मुझे सितारे की कसम है जब वो आ रहा था। करोड़ों साल अर्श पे चमकता रहा, अल्लाह ने कसम नहीं खाई, इधर चलना तो कसम के काबिल हो गया। वन नज्म इज़ा हवा माज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तेरा साहब ना बहका है ना गुमराह हुआ है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, ये तो कहता ही वही है जो वही होती है। बस क़िबला रसूल ने ऐलान कर दिया, यकम ज़िलहज का रात आ गई, सारे घर सजने लगे। देखना मेरे चरागा हो गया कि कहीं सितारा भूल न जाए, हमारा घर भी देख ले, इधर बड़ा चरागा है। तवज्जो भाई, सारे अपने अपने घरों को सजा के बैठे हैं कि तारा आएगा, तारा आएगा, तारा आएगा। इधर आधी रात के वक्त परवरदिगार ने आवाज दी, कोई सितारा है जो बतूल की शादी का कम्मी बन के अली के दरवाजे पे जाए? जो सारे आगे बढ़े। सूरज ने कहा, मेरा परवरदिगार तूने मुझे ऐसा बनाया है, मैं फलों में रस भरता हूँ, फसलों को पकाता हूँ, मेरी वजह से नजस चीजें पाक होती हैं, हक मेरा बनता है। कहा खबरदार शम्स, तू जलाता है। हाय हाय, तो तपश इतनी होती है कि चीजें जल जाती हैं, हम यहाँ जलने वालों को नहीं जाते हैं,
हाय हाय, हमें तेरे जलना पसंद नहीं है। हम ऐसों को नहीं भेजते जो जाके जलाए। चांद आगे बढ़ा, मौला सूरज ना सही, मैं तो जलाता भी नहीं हूं, ठंडी ठंडी रोशनी देता हूं। आवाज आई, खबरदार, तू तेरे चेहरे पे दाग है वो बेदाग है, तेरे चेहरे पे दाग है वो बेदाग है। सारे सितारे अपनी अपनी आरज़ू में खड़े हैं। या मशरक की तरफ एक सितारा, नरम सी रोशनी, बड़ा छोटा सा, तवज्जो है, सोच रहा है जहां सूरज और चांद को पजीराई नहीं, मैं किस हैसियत में आगे बढ़ूं। आवाज आई, ओ ज़ोहरा, हाय हाय, तेरी सादगी और तेरी ये हलीमी हमें पसंद आ गई है, क्योंकि इस घर पे जाता ही वही है जो दिल से कदूरत निकाल के जाए, दिल से हलीमी करके जाए। ज़ोहरा इधर आ। ज़ोहरा करीब आया। आवाज आई, ज़ोहरा तू ज़ोहरा है वो ज़हरा है, हाय हाय, तू ज़ोहरा है वो ज़हरा है। जाओ किस्मत का धनी, तेरी किस्मत जाग उठी, आज बतूल की शादी का कम्मी बन के जमीन पे चला जा। इधर सितारा टूटा, इधर अल्लाह ने कहा वन नज्म, इस सितारे की कसम जो बतूल की शादी का कम्मी बन के आया। मुल्ला को तफसीर आती नहीं है, मुल्ला और बातें करता है। वन नज्म इज़ा हवा माज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। तवज्जो मेरे साथ रहेगी, जब तक आप सुनेंगे उतनी देर में पढ़ूंगा। जहां दिल आपका उचाट हो गया मैं फौरन समेट के चला जाऊंगा। तवज्जो मेरे भाइयों, इधर मदीने का आलम क्या है। सारे लोगों ने घरों पे बत्तियां रोशन की हुई हैं, चिराग रोशन किए हुए हैं, कुमकुमे जलाए हुए हैं। हर कोई इस इंतजार में है, तारा मेरे घर आएगा, तारा मेरे घर आएगा, तारा मेरे घर आएगा। मुझसे बड़ा रईस कोई नहीं, मुझसे बड़ा रईस कोई नहीं। तवज्जो, आधी रात का वक्त हुआ या सितारा चला, मदीने के लोग होशियार हो गए। सितारा आ रहा है। सितारे ने कितने हजार घरों का चक्कर लगाया, अदर उतर रहा था। इधर उम्मे ऐमन करीब आई, करीब आके कहती है, ज़हरा सितारा आ रहा है, हैदरी, ज़हरा सितारा आ रहा है। बीबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 34 बार पढ़ चुकी तो फिजा ने दामन हिलाया। बीबी हकदार के हक में उतर गया है, हकदार के घर उतर गया है। बीबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 33 दफा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। सितारा वापस चलने लगा। बीबी सितारा वापस जा रहा है। बीबी उसने पढ़ना शुरू कर दिया, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा। यही तस्बीह ज़हरा बन गई। मोमिनीन से गुजारिश है कि हर नमाज के बाद तस्बीह ज़हरा जरूर पढ़ो। मासूम फरमाते हैं, जिस घर में गुर्बत जाती ना हो, औलाद आती ना हो, बीमारी ज्यादा हो, तंगदस्ती ज्यादा हो, उसको चाहिए कि मेरी दादी फातिमा ज़हरा की तस्बीह पढ़े जो है। और मासूम ने यह भी फरमाया है कि जिस दौर में तुम्हें खतरा होगा कि बाहर निकलेंगे कोई दहशतगर्द बम न फाड़ दे, कोई हमला न कर दे, कोई दुश्मन आले मोहम्मद नुकसान न पहुंचाए, तो घर से सैयदा की तस्बीह पढ़ के निकलो। जब तक तुम वापस आओगे तुम्हारी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। मिल के नारा हैदरी। इधर सितारा आ रहा था, इधर सलमान दौड़ता हुआ आया, अबू ज़र दौड़ता हुआ आया। देखा अली सजदे में है। सलमान ने दामन हिलाया। मौला टके टके के लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, आप सजदे में हैं। आवाज आई, ओ कमला सलमान, कभी तूने देखा है कि दूल्हे भी बारात की तैयारी करते हैं? कभी तूने हैदरी, कभी तूने देखा है कि शादी का इंतजाम दूल्हे भी करते हैं? अरे जिसका मैं हूँ वो मेरे इंतजाम में है, मैं उसकी इबादत में हूँ। हाँ, मैं उसके मुसल्ले पे बैठा हूँ, वो मेरा इंतजाम कर रहा है। सितारे की आवाज आई, मौला मौला आप लम यलिद व लम युलद। आवाज़, हाँ मैं लम यलिद व लम युलद हूँ। किसी को मौत आ जाए मुझे दुख नहीं होता,
90 साल 100 साल के बूढ़े के घर में बच्चा हो जाए, मुझे खुशी नहीं होती। आज बात यह है कि बेटी मोहम्मद की है, हाय हाय हाय, दुल्हन मोहम्मद की बेटी है, दूल्हा मेरे घर में आया है, दूल्हा मेरे घर में आया है, इसलिए इसकी शादी का इंतजाम मेरे जिम्मे है। बस मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इधर सितारा उतरा, इधर एक फरिश्ता आ गया, उसने कहा या रसूलल्लाह, महमूद नाम इस फरिश्ते का लिखा गया है। वो कहता है या रसूलल्लाह मुबारक हो, किस बात की? आवाज आई अर्श पे अल्लाह ने नूर को नूर से तमस्सुल कर दिया है, हाय हाय, अर्श पे अल्लाह ने। इसीलिए ज़मीर अख्तर नकवी ने कहा है, कहाँ पे शादियां ऐसी, कहाँ पे ब्याह हुए, खुदा ने अख्त पढ़ा अंबिया गवाह हुए, हाय हाय, ऐसी कोई शादी हुई है? कहाँ पे शादियां ऐसी, कहाँ नकाह हुए, खुदा ने अख्त पढ़ा अंबिया गवाह हुए। आवाज़ अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने अर्श पे अली और बतूल का निकाह कर दिया है, अब तू भी जमीन पे ऐलान कर दे, हाय हाय, तू भी जमीन पे ऐलान कर दे। बस किबला मोहम्मद अरबी ने जिस अंदाज में वो निकाह का खुतबा पढ़ा है, तवील वक्त होता तो मैं इंशाल्लाह वो सारा खुतबा आपके सामने पढ़ता। बहरहाल रसूल ने खुतबा पढ़ा। महमूद जब वापस जाने लगा, अलीन वलीउल्लाह के मुनकरों जरा गौर से सुनो, अगर 10 किताबों से रवायत ना दिखा सकूं तो मैं मुजरम हूँ। फरिश्ता जब वापस जाने लगा तो मेरे रसूल ने देखा कि उस इतने बड़े पर हैं और हर एक पर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, दूसरे पर अली वलीउल्लाह लिखा हुआ है। कहा है महमूद ये कब से लिखा है? कहा मौला जब से मैं पैदा हुआ हूँ, हाय हाय, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरे परों पे अली वलीउल्लाह लिखा हुआ है। तो जिसके परों पे अली वलीउल्लाह लिखा है वो फरिश्ता है। अल्लाह जाने ये मौलवी कौन सा रिश्ता है। हाय हाय, मेल के नारा हैदरी। तो जो है कि अली का नाम लो तो नमाज बातल हो जाती है। 2 मासूमीन के अकवाल और अहकामात हैं। तुम में से कोई बंदा जब जहां, तो जो है जब जहां जिस वक्त जिस हालत में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे, फल यकुल अलीयुन अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह, या अली। तो जो है मुल्ला कहीं ये भी तो दिखा देना कि मासूम ने फरमाया बस नमाज में नहीं बाकी हर जगह पढ़ो। हाँ नहीं, उन्होंने फरमाया जब भी जहां भी जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत दो, साथ अली वलीउल्लाह की शहादत दो। आज जंग ही विलायत पे है, पहले उनसे थी अब इनसे है। तो जो है जो अपने लिबास में अवाम के दिमागों को लपेट के अंधा किए हुए हैं, तो जो है अपने लिबासों में इतना रोब डाला हुआ है अवाम पे कि वो पूछने की जुर्रत ही नहीं कर सकते। इतने उनके पीछे गनमैन होते हैं, इतने उनके पीछे पुजारो होती हैं, बंदा गरीब नजदीक ही नहीं जा सकता। तो जो फरमा रहे हो साहबान अली वली, मैं पूरे चैलेंज से कह रहा हूँ, मुझे खालिक की कसम है, जहां तक मैंने तहकीक की है, अरब हार रुपया खर्च करके मौलवी सिर्फ इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा है कि कोई अली का नाम ना ले। जो है करोड़ों रुपए खर्च करके ना सिर्फ इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, उसके लिए कोई और मामला नहीं है इस वक्त। वो सिर्फ उसके पास मजमून यही है कि अली का नाम कोई ना ले। अली कम अज कम चलो जी, और जगह नहीं रुकते तो तशाद में तो रोक लो ना। तो जो है और जगह नहीं रुकते तो यहाँ तो रोको, ये तो सैलाब आ रहा है। लेकिन खुदा की कसम एक बात याद रखो, जब सूरज निकलता है उसकी शुआएं फैलती हैं, तो फिर ना कोई शैतान रोक सकता है ना कोई इबलीस रोक सकता है। वो शुआ हर घर तक पहुंचती है। आज से चंद साल पहले चंद लोग थे जो तशद्दुद में अली वलीउल्लाह पढ़ते थे, आज हजारों पढ़ते हैं। मोमिन बड़े परेशान हो जाते हैं, फुला नहीं पढ़ता, फुला नहीं पढ़ता, फुला नहीं पढ़ता। तो जो है मैंने कहा रसूल ने जो फरमाया था, या अली तू मीज़ानुल आमाल है, तू मीज़ानुल आमाल है, तू मीज़ानुल ईमान है। या अली कोई मुनाफिक तेरा नाम ले ही नहीं सकता।
और तोरे कोई मुहिब तुझे छोड़ ही नहीं सकता। और अली ने खुद फरमाया, अगर मैं अपने मोमन की नाक पे तलवार रख के कहूं कि मुझसे बुग़्ज़ कर, वो नहीं करेगा। मैं अली उसकी नोक रखूं उसके कान पे, उसकी नाक पे, और कहूं मुझसे बुग़्ज़ कर, वो नहीं करेगा। और मैं पूरी कायनात किसी मुनाफिक के सामने डाल दूं मुझसे मोहब्बत कर, क्यों नहीं करेगा? क्यों? मुझे मुखबर सादक ने फरमाया है, या अली याद रख, कोई मोमन कोई मोमन ऐसा नहीं है जो तुझसे बुग़्ज़ करे, और कोई मुनाफिक ऐसा होगा ही नहीं जो तुझसे प्यार करे। तो यहाँ वही बात है। बस किबला, शादी का पैगाम आ गया। अब शादी के इंतजाम कैसे हुए? मेरे पैगंबर ने अली को बुलाया, बाकी सारे शादी का पैगाम लेके आए, मोहम्मद अली के पास खुद लेके गया। या अली, अर्श पे अल्लाह ने निकाह पढ़ दिया है, मैं चाहता हूँ कि ज़मीन पे भी मैं तुम्हें नूर से नूर को तमस्सल कर दूँ। तवज्जो है ना साहिबान? अब रसूल ने जो खुतबा निकाह पढ़ा है उसमें भी यही जुमले हैं कि मैं आज नूर को नूर से तमस्सल कर रहा हूँ, नूर को नूर से मिला रहा हूँ। शादी हो गई। अल्लाह ने कुरान में इस शादी का यूं तज़किरा किया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, हमने दो दरियाए नूर पैदा किए, रब्बुल मशरक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, हमने दो दरियाए नूर पैदा किए, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उनके दरमियान एक पर्दा इस्मत हासिल किया। मासूम फरमाते हैं ये दो नूर अली और बतूल का नूर हैं, उनके दरमियान जो पर्दा है वो रसूल अल्लाह का पर्दा है। ये दोनों एक दूसरे पे ज्यादती नहीं करते। यख़रुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान, इस दरिया से एक मोती पैदा किया, एक मोंगा पैदा किया, एक का नाम हसन रखा, दूसरे का नाम हुसैन रखा। मुसलमानों कभी हमारे पास आओ तो सही सूरह रहमान की तफसीर सुनने के बाद भी, लेकिन क्या करें? मैंने पहले अर्ज किया कि जो बुग़्ज़ है, जो मुनाफिकत है, इसका कोई इलाज नहीं है। एक बंदा आ गया, यबना रसूल अल्लाह, आपके दादा की विलायत पर दलील क्या है? पूछते हैं ना, आप भी पूछते हैं, दलील क्या है? सरकारे सादिक का चेहरा सुर्ख हुआ, उसकी तरफ देख के कहते हैं, ओ बदबख्त, क्या गदीर के बाद भी तुझे दलील की जरूरत है? क्या गदीर के बाद भी तुझे दलील की जरूरत है? मुसलमानों, हम रोते इसीलिए हैं आपकी अक्ल पे कि आधी रात के वक्त एक बंदे ने, उम्मती ने, अपने गुलाम को बुला के कहा, सुबह अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना। जो है रात की तारीकी में एक बादशाह ने अपने गुलाम को कहा, उसने सुबह जाके अजान में कहा, सब ने कहा जनाब ये एक जुमला कहाँ से आया? हम ना रसूल के ज़माने में सुना, ना पहलों के ज़माने ने सुना, इतना ज़माना इनका भी हो गया। उसने कहा सरकारी आर्डर जारी हो गया है। मुसलमानों की अकल पे हैरानी होती है। एक उम्मती ने आधी रात के वक्त जो बात की आज भी सबको याद है। हाय हाय, लेकिन पैगंबर ने 1.25 लाख के मजमे में जो बात की वो किसी को याद नहीं है। वाह वाह, ये एक बात थी। मुसलमानों को मिसवाक का, रसूल की मिसवाक का साइज पता है। रसूल की सलवार, हालांकि ये पता नहीं, समझ नहीं आती, सलवारें तो वहाँ थी ही नहीं। ये मौलवी कहाँ से ले आए कि यहाँ तक पजामा होता था? पजामा अरब में होता ही नहीं था। लेकिन जहाँ अकल है वहाँ ये नहीं, यहाँ ये है वहाँ अकल नहीं। तो जो है बहरहाल मुसलमाना ने आलम, ये पाक बीबी इतनी अजमतों की मालिक, लेकिन जो ही रसूल ने पर्दा किया, चाहिए तो ये था कि जिसका मोहम्मद जैसा बाप इस दुनिया से चला जाए, पूरे अरब के लोग ताज़ियत के लिए दरवाजे पे आते हैं और कहते कि बतूल बतूल फिक्र न कर,
फिक्र न कर क्या हुआ, बाबा चला गया, लेकिन मुझे रब्बे अकबर की कसम, ये सामने कायम आले मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। मुसलमान ताज़ियत के लिए नहीं आए, आए है मुसलमानों का एक जत्था आ गया। बतूल अली अंदर बैठा है, इसे कहो बाहर आए। बीबी कहती है अली बाहर नहीं जाता। ये कहते हैं अगर नहीं जाता तो हम घर को आग लगा देंगे, हम घर के अंदर आ जाएंगे, घर को आग लगा देंगे। बीबी कहती है आग कैसे आग लगाओगे, इसमें तो रसूल की बेटी भी है। ये कहते हैं बेशक होती रहे, जब ये बाहर नहीं आएगा तो हम आग लगा देंगे। और अब तारीख को मैं आगे कैसे बढ़ाऊं और कैसे आपको बताऊं कि सिर्फ कहा नहीं, लकड़ियां लेके आ गए। हाय हाय, लकड़ियां लेके कुछ मजलून आ गए और सैयदा के दरवाजे पे उन लकड़ियों को आग लगाई। अब लकड़ियों को आग नहीं लगी, दरवाजे को भी आग लगी। सैयदा खड़ी थी साथ दरवाजे के, एक मलौन ने धक्का दिया। दरवाजे के पीछे छोटी सी दीवार थी, इधर दीवार इधर दरवाजा। बाहर से मलौन जोर लगा रहे थे, अंदर सैयदा तड़प रही थी। ये आवाज आई फिजा जल्दी आ, मेरा मोहसन शहीद हो गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमन कलबन यनकलिबून। खुदावंद आलम ये सफ़े अज़ा कबूल व मंजूर। इल्तमास दुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िस सआ व फी कुल्लि सआ वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह बिहक़्क़ि सय्यदुश शुहदा मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये फ़र्श अज़ा अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह के मोहम्मद व आले मोहम्मद सैयद नज़र हुसैन शाह काज़मी, उनकी अहलिया, उनको सेहत व सलामती अता फरमा। और इनके जितने भी औलाद हैं, जितने भी जो है वो अजीज़ व क़ारिब हैं, परवरदिगार सबको सेहत व सलामती अता फरमा। या अल्लाह के मोहम्मद व आले मोहम्मद इस मजलिस आज़ा लंगर न्याज का सवाब इनके जुमला मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमा। या अल्लाह के मोहम्मद व आले मोहम्मद परवरदिगार तमाम सादात व गैर सादात जिन्होंने इस अज़ादारी में शिरकत की है, परवरदिगार उनके रिज़्क़ में और तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह के मोहम्मद व आले मोहम्मद परवरदिगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में इस बस्ती पर रहम व करम नाजिल फरमा। या अल्लाह के मोहम्मद व आले इस बस्ती के जितने भी सादात गैर सादात हैं, परवरदिगार सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, इनमें इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ करार फरमा। या अल्लाह के मोहम्मद व आले मोहम्मद मार्फत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा, मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। या अल्लाह के मोहम्मद व आले सजाद शाह साहब के फ़र्जंद उसे सेहत व सलामती अता फरमा। या अल्लाह के मोहम्मद व आले मोहम्मद इनके घरों पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा, इनके घर से तमाम दुख दर्द तकलीफ़ों मुसीबतों परेशानियों बीमारियों से निजात अता फरमा। या अल्लाह के मोहम्मद व आले मोहम्मद परवरदिगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वास्ते से तेरी बारगाह में हाजिर हैं, हम सब का शुमार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारों में फरमा। या अल्लाह करबला की ज़वारी नसीब फरमा, मुसाफिर शाम बीबी की ज़वारी नसीब फरमा। या अल्लाह के मोहम्मद व आले मोहम्मद जिन्होंने भी जो जो ड्यूटियाँ दी हैं, परवरदिगार उनके ड्यूटियों को कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह के मोहम्मद व आले वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसको अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज व मामून फरमा। या अल्लाह के मोहम्मद व आले मोहम्मद मेरे उस्ताद मोहतरम कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मुहसिन रजवी उन्हें सेहत व सलामती अता फरमा, उनकी ज़िंदगी दराज फरमा। आका मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके नौकरों खादों में हमारा शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व तवज्जह ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह।